हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। दिन है आज संडे का और मैंने जो है शुरू करा है किचन में काम ब्रेकफास्ट बनाने का बहुत लेट से, क्योंकि संडे के दिन लेट ही होता है हमेशा ही, सबको पता है और सबके घर में होता भी लेट ही है। पर इतना भी लेट नहीं है, इनको जाना है आज भी ऑफिस, लेकिन ये 1 घंटा लेट जाएंगे तो बस उतना ही लेट मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोभी और प्याज लिया है और उसमें डाल दिए हरी मिर्ची और हरा धनिया। तो गोभी प्याज के मिक्स पराठे बनाने वाली हूँ। गोभी और प्याज मैंने दोनों ही चॉपर में चॉप करे हैं और बस यहाँ पे हरी मिर्ची हरा धनिया कट करके फिर इसमें डालूँगी कुछ मसाले। पहले सबसे मैंने डाल दिया है इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी डाली है लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। बस यही मैंने इसमें मसाले डाले हैं। चाट मसाला भी डाल लेती हूँ, लेकिन आज मैंने अमचूर पाउडर डाला है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और किस किस को गोभी के पराठे पसंद है। आज श्रेय ने बोला नहीं मम्मी आलू के मत बनाओ और गोभी के बनाओ, क्योंकि डेली सब्जी तो एक दिन तो मैं संडे में ज़्यादातर भरवा पराठे ही बनाती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। सर्दियों में यही तो बात होती है, मूली होती है, आलू और फिर गोभी, पनीर, प्याज, किसी भी तरह के हम पराठे बना सकते हैं। तो ये मैं पराठे बनाऊंगी डबल लेयर वाले, 2 लोई बना के, क्योंकि सिंगल के ना थोड़ा इनमें वो हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है गोभी में और प्याज में नमक डालने के बाद, तो फिर वो इतने अच्छे नहीं बनते, फटे फटे से बनते हैं। और फटे फटे पराठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो यहाँ पे मैंने 2 लोई बनाई, फिर उसमें अच्छे से स्टफिंग भरी बढ़िया से खूब सारी, और फिर मैंने इसको जो है दोनों को एक जगह करके फिर थोड़ा सा मैं इसको हाथ से कर लेती हूँ और फिर थोड़ा सा बेलन से। बहुत ही बढ़िया पराठे बनते हैं इस तरीके से। और पराठे मैंने पहले से ही बनाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले इनको ब्रेकफास्ट करा के और इनको जो है मैंने ऑफिस भेज दिया है। उसके बाद मैंने फिर आपको यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि उस टाइम पे मैं जल्दी में लग गई थी। इनको फिर लेट हो रहा था। हमें ये होता है ना कि बस लेट थोड़ा सा चले जाएंगे तो उसी बात का हम फ़ायदा उठा लेते हैं, खासकर मैं उठा लेती हूँ। तो इनको लेट ही भेज रही हूँ। बहुत लेट आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, लेट ही जाओ जब आप लेट आते हो। तो बस इसी तरीके से आज का दिन हमारा शुरू हुआ और बस अब सबको गर्मा गर्म पराठे खिलाएंगे। डबल लेयर के पराठे भी बहुत ही अच्छे फूले फूले बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं इस तरीके से। और ये पराठे बहुत बहुत टेस्टी बने थे आज के। हालांकि पराठे तो आपको मेरे हाथ के बहुत पसंद है, पर आप खाने नहीं आ पाते। खाने आ जाओ कभी पराठे मेरे हाथ के। कुछ लोग आते भी हैं, हर की पौड़ी वगैरह आते हैं, पर हम थोड़ा दूर हट के रहते हैं तो कोई आ ही नहीं पाता। बहुत लोग बोलते हैं कि हम आएंगे हम आएंगे, पर जैसे ही पता लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मतलब कितनी दूर हूँ, कितना आना पड़ेगा, तो फिर सभी जो है, जो उनके साथ जेंट्स होते हैं, वो मना कर देते हैं। तो इस तरीके से कोई नहीं आ पाता। चलो खैर कोई बात नहीं है, दूर हूँ मैं थोड़ा सा। आप लोगों को लगता है कि मैं हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार से काफ़ी हटके होता है। हरिद्वार बहुत बड़ा है, मतलब जैसे कि सभी शहर बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसी जगह आपको आना हो, उसी जगह मैं हूँ। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ पराठे का टेक्सचर। बहुत ही अच्छे टेस्टी वाले पराठे बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए कैसे फूले फूले क्रिस्पी मैंने इनको सेक दिया है। उसके बाद सबका खाना पीना हुआ, फिर मैं श्रेयांश हम माँ बेटा बैठ गए काफ़ी टाइम तक। संडे में यही होता है, मैं आलस कर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट होता है ना सारा काम, तो फिर और लेट कर लेती हूँ। तो फिर मैं बैठी रही काफ़ी टाइम, फ़ोन वगैरह देखा, अपने जो है कस्टमर मेरे फ़ोन में ऑर्डर वगैरह वो कुछ देख के, फिर जो इनको गुड मॉर्निंग वगैरह होता है वो सारा काम करके फिर बैठ जाती हूँ, फ़ोन लेके बैठी रहती हूँ। उसके बाद फिर काम शुरू किया। और अभी थोड़ा सा ये रहता है ना कि चलो बच्चे हैं, दुकान बच्चे खोल लेंगे। तो अंश की तो चल रही है पढ़ाई, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चले हैं, वो तो नहीं जाएगा आज बिल्कुल भी। पर हाँ ये है कि आज श्रेय जाएगा और वो वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करेगा। वो चला गया है मतलब इस टाइम पे
केबिन वगैरह साफ़ करना था कॉलिन से अच्छे से, जो भी कांच है वहाँ पे सेल्फ वगैरह जो भी खाली है तो वो साफ़ सफाई करने के लिए चला गया है श्रेय। उसको वहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं पता होता क्योंकि उस काम में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका है भी नहीं मन। देखो मन होता है बच्चे का कि किस तरफ है, अंश का पहले से ही है तो उसको वहाँ का पता है और श्रेय को घर का पता होता है। पर हाँ, अक्सर साफ़ सफाई में श्रेय मेरी बहुत हेल्प करता है दुकान पे। जितनी बार भी केबिन वगैरह साफ़ होता है वो श्रेय ही कर देता है संडे की छुट्टी में। इस काम में तो उसको अच्छा लगता है। एक तरफ मैं लेट बोल रही हूँ कि काफ़ी लेट मैं हूँ काम में और आप लोगों को लगेगा कि जो है मैंने सर भी बांध रखा है, मतलब स्कार्फ बांध रखा है, और वो मेरा कपड़े वाला है, बहुत ही सॉफ्ट सा, यही मैं रखती हूँ घर पे। कैप वगैरह मैं नहीं ले पाती हूँ, खुजली होने लगती है फोरहेड पे, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद है। पर हाँ, ऐसे खाली सर भी मैं छाया में नहीं रह पाती घर के अंदर, क्योंकि पहले से घर में ही रहती थी, आदत है सर ढकने की, मतलब कवर करने की, तो सर को ऐसी आदत पड़ी हुई है। और फिर मेरे सर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं ठंड में खाली सर नहीं रह पाती। शॉप पर भी मैं जो है कई बारी सर पे शॉल रख के बैठ जाती हूँ। हालांकि अंश बोलता है मम्मी ऐसे कौन ओढ़ता है शॉल, लेकिन मैं ओढ़ लेती हूँ, मुझे ऐसे ही आदत है। क्योंकि अभी तो मैं बाहर गई हूँ 3 साल पहले, पहले तो मैं घर पे ही रहती थी और हमेशा से आदत रही है शॉल ओढ़ने की घर में। क्योंकि अपनी अपनी आदत होती है, पर मेरी आदत थी शॉल ओढ़ने की। जैसे कि किसी को पसंद नहीं होता शॉल ओढ़ना, वो गर्म कपड़े पहन के फिट हो जाते हैं पर शॉल नहीं ओढ़ते, पर मेरी आदत है कपड़े एक बार ना पहनूं, स्वेटर वगैरह ना पहनूं, पर शॉल ज़रूर चाहिए या फिर सर पे स्कार्फ वगैरह चाहिए। तो बस इसी तरीके से मेरा आप जो है विंटर में लुक देखते ही आ रहे हो पिछले इतने सालों से, तो बस वही मेरा रहता है। चलो खैर कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना होता है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसे करे। सबसे पहले अपनी सेहत होती है और बाद में होता है कि कोई क्या बोलेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। अपनी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे रात का टाइम है, सांभर बनाने की तैयारी हो रही है, तो इसमें सारी सब्जियाँ जो भी सब्जियाँ अवेलेबल थी वो सब डाल दी हैं, और सांभर में काफ़ी सारी सब्जियाँ डल जाती हैं, तो वो डाल दी है। जिसमें सबसे पहला मेन होता है मीठा कद्दू, और ये डाल दिया साथ में सांभर मसाला, और मतलब इसमें मैंने काफ़ी सारी सब्ज़ी डाल दी है। तो इसको अब जो है बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। सांभर मसाला डालने के बाद इसमें सीटी लगभग 3 आएंगी तो इसमें ये डन हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब्जियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं, मतलब दाल वगैरह। और साथ में बनेंगे चावल, सांभर चावल बनेंगे। रात का टाइम है, आ गई थी मैं शॉप से और यहाँ पे लगा रही हूँ सांभर में तड़का। ऑयल गरम किया, उसमें डाल दी सूखी लाल मिर्च, फिर उसमें डाल दी मैंने जो है राई और सरसों, मैंने दोनों ही अलग अलग डाले हैं, जो बारीक वाली होती है खट्टे वाली राई और जो सरसों, और फिर डाल दिया करी पत्ता। तो बस ये तड़का है, क्योंकि प्याज मैंने सांभर के अंदर ही कट करके डाल दिया था। अब मैं तड़का प्याज के साथ नहीं लगाऊंगी, प्याज मैंने वेजिटेबल के साथ ही कट किया था। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर हम प्याज भी पहले ही ऐड करते हैं। और थोड़ा थोड़ा सांभर उठा के फिर मैंने इसमें डाल दिया है। एक बार से सारा डाल देती तो वो कढ़ाई से बाहर आ जाता, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, सांभर गर्म था। और बस अरहर की दाल से सांभर बनाया जाता है, ये मैं बताना आपको भूल गई, पर कोई बात नहीं, अरहर की दाल से ही बनता है, सबको पता है। और ये देखिए अब इसको थोड़ा सा पकाना है, और ये डाल दिया मैंने यहाँ पे इमली का पल्प खट्टेपन के लिए, क्योंकि खट्टा टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सांभर का टेस्ट ही तभी आता है कि वो खट्टा हो। तो इमली का पल्प डाल दिया। अब इसको जो है पकाना है जब तक ये अच्छे से झाग वगैरह इसके ख़त्म नहीं हो जाते। और सांभर कढ़ा वही अच्छा लगता है, और अच्छा सा खट्टापन भी होना चाहिए। तो इसको अच्छे से पका रही हूँ, और चावल मैंने साथ में बना दिए हैं। वो मैंने आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, आज कम ही मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो है वाइट सा है, तब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं आ गई हूँ शॉप पर। आ गई थी, काफ़ी टाइम हो गया है हुए, लेकिन मेरा जो है टाइम नहीं लगा आपसे मिलने का, क्योंकि रात भी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, मन नहीं कर रहा था, लेट हो जाता है तो नहीं फिर मन किया, थकान हो जाती है तो नहीं किया था मैंने रात को कुछ भी। फिर उसके बाद रिकॉर्ड नहीं तो कम
कई बार मैं सोचती हूँ कि आज मैं आराम से बैठूँगी, आपसे बातें करूँगी, पर वही लेट हो जाता है, तो फिर मैंने नहीं करा। पूरा दिन भी कल कुछ नहीं कर पाई क्योंकि एक बार मैं आ जाती हूँ शॉप पर, और आजकल मेरा बीच में जाना हो ही नहीं रहा है क्योंकि श्रेय घर पर है। श्रेय घर पर रहता है तो मुझे टेंशन नहीं रहती पूरा दिन का, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं आ जाती हूँ अपना पूरा काम ख़त्म करके, 12 साढ़े 12 1 तक भी आती हूँ कभी कभी। तो इस तरीके से आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट पूरा काम करके फिर चाय वगैरह भी मेरी यहीं पे आ जाती है, श्रेय भेज देता है बना के, अंश ले आता है। तो इस तरीके से हो रहा है, और वो भी अपना दूध चाय नाश्ता सब कुछ अपने आप करते रहते हैं घर पे। तो बस ऐसा चल रहा है, लंच बन ही नहीं रहा है, और बन नहीं रहा है मतलब कर ही नहीं रहे हैं, बनता तो नहीं है वो तो आपको पता ही है, पर अब तो बच्चे घर पे भी हैं, नहीं बनता, ना ही कोई लंच हमारे यहाँ पे करता है, बस फ्रूट वगैरह ले लिया, चाय दूध इस तरीके से चलता रहता है। तो बस फिर मेरा जाना कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता, और दिन इतना छोटा सा होता है कि जैसे मैं लाइव वगैरह करती हूँ फिर वो सारा समेटना, और बीच बीच में फिर साथ साथ ही कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मेरा वो काम रह जाता है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ घर पे। तो ब्लॉग कैसे करती, फिर ब्लॉग भी मेरा कुछ दिन में नहीं हुआ। हालांकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सुबह से जो है सीधा शाम को, और कल तो दिन भी संडे का था, पर नहीं हो पाया। कल का जो व्लॉग है संडे स्पेशल नहीं हो पाया, बस सुबह ब्रेकफास्ट हुआ, वो भी बहुत लेट हुआ था, और फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो जी अब बताइए आप कैसे हैं। नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ, मैं शॉप पर आ गई थी, अच्छे से जो है कस्टमर वगैरह मैंने देखे अभी, और अब मेरा टाइम थोड़ा सा फिर से मैं लाइव करने की सोच रही हूँ, तो सोचा पहले ब्लॉग का एंड कर लूँ क्योंकि ये ब्लॉग आपको आज ही मिलना है, कोई पुराना ब्लॉग नहीं था, संडे का है और मंडे में आपको मिल जाएगा। हो ही नहीं रहा है आजकल, फिर बस सोचती हूँ कि नहीं अब तो कोई ब्लॉग नहीं है, कल ब्लॉग जाना है, तो आज मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ। ब्लॉग रिकॉर्ड से याद आया, अंश की ब्लॉगिंग आपको बहुत बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। पर अंश नहीं करता, मैं बोलती हूँ कि ब्लॉग थोड़ा बहुत कर लिया कर क्योंकि मेरा तो टाइम ही नहीं लगता, पर वो नहीं करता। फिर उसके बाद नन्नू को लेकर आपने बहुत ज़्यादा कमेंट करे, तो नन्नू बिल्कुल ठीक है, और बहुत ज़्यादा केयर हम उसकी आजकल कर रहे हैं कि कहीं से फिर दोबारा से ऐसा ना हो जाए, पर सब ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक ठाक भला चंगा कूदता फांदता रहता है। बस ये है, ठंड से हम उसको जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की, क्योंकि अभी तो हो रही थी धूप, कल तक थी बहुत अच्छी धूप, लेकिन आज सर्दियों वाला अच्छा सा सीज़न हो गया है। आज बाहर एक आध बूंद भी आ रही है, बूंदाबांदी सी भी कभी कभी हो रही है, और पूरा बादल वाला मौसम है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही होगा आज। तो आज लग रहा है कि आज हाँ सर्दियों का दिन है, क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, और अंदर बैठ के जो है थोड़ा अच्छा लगता है। कल तक क्या था, कल तक धूप बहुत तेज़ रहती थी, मतलब अच्छा लगता था धूप में बैठना, हालांकि मैं तो बैठ ही नहीं पाती, मेरा तो टाइम ही नहीं लगता, पर मतलब अच्छे वाली धूप होती थी। मैं बोलती थी ना कि वैसे तो ठंड है, मतलब सुबह शाम की ठंड है, लेकिन दिन में बहुत अच्छा मौसम होता है। तो आज से ठंड शुरू हो गई है असली वाली, और अब तो यही है कि मौसम कहीं कहीं पे बारिश, कहीं कहीं पे ऐसा बता रहा है। तो बस वही मौसम की जानकारी भी मैं यहाँ बैठ के ले रही थी न्यूज़ सुन रही थी। इनको बोल रही हूँ रोज़ कि एक दिन मुझे जो है घर लेके चलो, घर जाना है मुझे एक दिन मम्मी से मिलने, क्योंकि आर्य आया हुआ है तो उससे भी मुझे मिलने जाना है। और बाहर से आवाज़ आ रही होगी, कितने दिन का आ रहा है वो, पर मतलब मैं आ गई थी उसके बाद आया, तो मैं एक दिन जाऊँगी। अब इनका यही है कि संडे भी कल घर पे नहीं रुके हैं, कल इनका ऑफ नहीं था, और कई बार बोलते हैं कि अब बाद में जो है 1-2 दिन की मेरी छुट्टी होने वाली है, कई बार बोलते हैं नहीं होने वाली है, तो देखती हूँ मैं। बच्चे भी बोल रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि आर्य के पास 1-2 दिन के लिए इन दोनों भाइयों को भी जाना है। अंश के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर, अभी तक अंश के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और श्रेय के चलेंगे फिर जनवरी में, तो देखते हैं जैसे जैसे होता है। पर हाँ मुझे भी जाना है एक दिन, तो किस दिन जाऊंगी, जिस दिन ये बोलेंगे उस दिन मेरा होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे जाना है, तो अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, अकेले तो नहीं जा सकती, और मैं बच्चों को लेकर भी नहीं जा रही, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि हमें 1-2 दिन रुक के आना है, तो मेरा तो रुकना नहीं होगा, मैं इनके साथ जाऊँगी और बच्चे फिर अपने आप अपने
1-2 दिन चले जाएंगे। हालांकि नहीं होता है काम 1-2 दिन का भी, पर कोई बात नहीं, 2 दिन मैनेज हो जाएगा। तो ऐसा रहने वाला है। तो चलिए जी, जो है अब मैं करती हूँ अपनी लाइव आने की तैयारी, मतलब जो मुझे अपना लाइव करना होता है अपने कलेक्शन का, वो दिखाना होता है आप लोगों को लाइव, तो उसकी तैयारी करती हूँ। और बस उसके बाद फिर ये ब्लॉग अपलोड करना है। बाकी सब कुछ जो है तैयार था, बस हैंड मैंने नहीं करा था इसका, तो ये अब मैं कर रही हूँ। ब्लॉग में रेसिपी आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, रेसिपी है तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दो थोड़े से मेरे, कब से मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो बढ़ा दो फटाफट से। सब्सक्राइब ही तो करना है, कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, कुछ लगता नहीं है मुझे कुछ मिलता नहीं है उसका, पर ये अच्छा लगता है कि हाँ इतनी यूट्यूब फैमिली होगी। पता नहीं मेरे तो क्या मतलब अड़चन सी है, दोनों ही चैनल में मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं हैं। वहाँ के वहीं इतने साल हो गए काम करते करते, पर एक उम्मीद है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बस उसी को लेकर लगे हुए हैं। चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, मिलती हूँ बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।